हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी बालकनी में रखे हुए दो पौधे। छोटे छोटे गमले हैं, 9-9 इंच के, ज़्यादा बड़े भी नहीं, 1 फीट के भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कटोरी में रख दिया है, जो दही वाली कटोरी होती, प्लास्टिक की होती है। तो उसमें पानी भर के रख दिया है, साफ़ पानी, और छोटा सा एक रोटी का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल दिया है। तो अब देखिए चिड़िया यहाँ पे आई है और उसने खाना भी खाया, मतलब रोटी भी खाई और पानी पी रही है। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये हमेशा से यहाँ पानी रखती थी, पिछले साल भी मैं रखती थी, लेकिन इन्हीं कारणों से मैं यहाँ नहीं थी तो मैं नहीं रख पाई। तो आज 2-3 दिन से मैं काफ़ी बेचैनी महसूस कर रही थी, और जब आज मैं गई मार्केट में, मुझे कुछ लेना था, तो जहाँ जहाँ मैं गई, जिस जिस दुकान पे गई, तो वहाँ पे हर बंदी ने यही बोला कि आज बहुत गर्मी, आज बहुत गर्मी, सब ने यही कहा। तो जब मैं वहाँ से लौट के आई, तो मैंने जब खिड़की खोली अपनी, पर्दा, तो ये चिड़िया इन्हीं पेड़ों पे बैठी हुई थी, पौधों पे, और बहुत तेज़ी से इसने अपनी चोंच फैला रखी थी, और ऐसा दिख रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा प्यासी है। तो मैंने तुरंत इसको जो है एक रोटी का टुकड़ा डाला और एक कटोरी मैंने ढूंढी। तो अब मुझे याद आया कि मैं पिछले साल दही वाली कटोरियों में रख देती थी, तो वही कटोरी मेरे पास सुरक्षित रखी थी, क्योंकि मैं जब दही मंगाती हूँ, यूज कर लेने के बाद इन कटोरियों को धुल के रख देती हूँ। तो वही कटोरी मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उसको उठाया और इन गमलों में रख दिया और उसमें भर दिया साफ़ ठंडा पानी। तो आपने देखा कि इस चिड़िया ने खाया और खा के पानी भी पी लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे आजकल जब गर्मी शुरू होती है तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि अपने छतों पे पानी रखें, खाने पीने का इंतज़ाम रखें। लेकिन अब बात आती है कि रखें कैसे क्या करना है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हम पानी तो रख देते हैं, बर्तन बहुत बड़ा होता है तो उसमें चिड़िया नहीं पहुंच पाती, तो या फिर बर्तन खाली रह जाता है, पानी तो हम डाल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि चिड़िया तो चिड़िया ही होती है, बहुत छोटी होती है, और बर्तन में इतना पानी होना चाहिए कि चिड़िया उसे बैठ के आराम से पी ले। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इन सब चीज़ों की अच्छा लगता है बहुत, जब इन सब की सेवा करो, ना खाने पीने को दो, क्यों, कुछ भी नहीं, ना टाइम लगता है, ना ही हमारा ज़्यादा कुछ नुकसान होता है, बिल्कुल ना के बराबर। कितना छोटा सा तो पेट होता है बेचारी चिड़िया का, 2-4 दाने में ही भर जाता है। तो हम लोग अगर सब मिलके ऐसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे अभी तो सभी लोग, मतलब नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं, लेकिन जो चीज़ करनी चाहिए वो अभी भी नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब ये है कि हमें पौधे लगाने चाहिए, भले ही अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम गमलों में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे पौधों में भी चिड़िया कितना मज़े कर रही है, इसमें झूले झूलती है वो, और अक्सर इन्हीं पे बैठी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसके लिए एक छोटा सा इसका हाउस बना रखा है, वो भी एकदम साधारण चीज़ से, जो हमारे शूज़ वाले बॉक्स होते हैं, जो जूते वाले, चप्पल वाले जो बॉक्स होते हैं, जो कार्डबोर्ड से बने होते हैं, तो उनसे हमने इसके लिए एक हाउस इसका बना दिया है, और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया है। तो मैंने जब इसका हाउस बनाया था तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी कि मैंने इसका जो एक होल होता है, जो वो 1 रुपए के सिक्के के बराबर बनता है, और मैंने थोड़ा सा उससे बड़ा कर दिया। तो जब मैंने बड़ा कर दिया तो उसमें कौवे आके घुसने लगे, और इसके जो बच्चे होते थे वो उठा ले जाते थे। फिर मैंने वो वाला हटा दिया, जब मैंने देखा इतना मुझे बड़ा ख़राब लगा। तो फिर मैंने बनाया एक दूसरा, और उसमें छोटा सा 1 रुपए के सिक्के के बराबर ही होल रखना होता है उसमें। वो बना के मैंने, जो ये गमले रखे हुए हैं, तो ये मेरे बालकनी पे जो थोड़ी सी जगह हुई है उसी पे रखे हुए हैं। यहाँ पे 2-3 गमले छोटे छोटे आ जाते हैं, तो अभी यहाँ पे 2 ही गमले हैं, एक गमले की जगह है, फिर किसी दिन रखूँगी कोई गमला। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए चिड़िया थोड़ी सी रोटी लेके इधर आ रही है, और मैं क्योंकि उसके सामने कैमरा लगा दिया है तो वो थोड़ा सा डर रही है, और वो अपने बच्चे को खाना ले जाना चाहती है। यहीं ऊपर की तरफ ही मैंने वो बॉक्स लगाया हुआ है, तो ये आती है अपना और खाना लेके उसी में घुस जाती है। तो अभी दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए चिड़िया पानी भी पी रही है। तो मैं अक्सर, क्योंकि ये आगे वाले रूम में पड़ता है बालकनी, तो आगे वाले रूम में जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरा मन करता है कि इसकी सारी एक्टिविटी को मैं रिकॉर्ड करती रहूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखना इसको ऐसे करना। तो अभी आप देखेंगे कि इसी के ऊपर मैंने जो है उसका जो बॉक्स लगाया है बाहर की तरफ लगा हुआ है। तो इसने अब कई बार इसमें बच्चे भी दिए हैं और इस टाइम पे भी उसमें बच्चे हैं अभी। तो चें चें की आवाज़ आती है तो सुबह-सुबह बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह तो ऐसा होता है कि कई सारी चिड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे खाना रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, तो और भी कई सारी चिड़ियाँ आ जाती और खूब चिहचिहाहट होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, बहुत सुकून मिलता है। तो हमें सभी को ऐसा करना ही चाहिए। और मैंने जो उसमें डाला था एक वीडियो पर्यावरण दिवस पे, तो उस वीडियो को देख के मुझे एक बंदे ने ऐसा मतलब वीडियो मेरे पास भेजा है कि उसने पौधे लगाए हैं और फल वाले ही वृक्ष लगाए, क्योंकि मैंने उसमें बोला था। तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक इंसान के मुंह से निकले हुए शब्द इंसान की ज़िंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये होता है अच्छी बातें सुनने का असर, और बुरी बातों का भी असर बुरा ही होता है। तो यहाँ पर एक चिड़िया का कहीं वीडियो है, तो मैं एक चिड़िया की ही स्टोरी सुनाऊंगी कि एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। और आग, क्योंकि जंगल होता है तो बहुत बड़ी आग होती है, तो चिड़िया देखती है और सोचती है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं तो बहुत छोटी हूं। इस तरीके से उसके मन में ख्याल आता है। फिर कहती है नहीं, मुझे करना चाहिए, जितना मैं कर सकती हूं उतना मुझे करना चाहिए। तो चिड़िया जाती है और कहीं से भी पानी ढूंढ के लाती है अपनी चोंच में भर के, और वो पानी वो आग पे छोड़ देती है। और फिर जाती है, फिर पानी भर के लाती है और फिर आग पे छोड़ देती है। और फिर जाती है, फिर पानी लाती है अपनी चोंच में भर के और आग पे छोड़ देती है। ऐसे ही करते करते करती रहती है। तो कौवा देखता है और वो हंसता है और फिर कहता है कि चिड़िया तू ये क्या कर रही है, तेरे एक बूंद पानी से ये जंगल की विशाल आग नहीं बुझेगी, तो क्यों परेशान हो रही, क्यों अपने आप को तकलीफ़ दे रही है। तो चिड़िया कहती है कि भाई नहीं, ये तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ तो जब होगी मुझे अगर मेरा नाम उन लोगों में लिख गया, आग लगाने वालों में। तो मुझे अपना नाम आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में मैं अपना नाम लिखाना चाहती हूँ।
तो एक नन्ही सी चिड़िया जब इतना कर सकती है, सोच सकती है, भले ही कहानी हो लेकिन ये कहानी हमें मोटिवेट करती है। तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए और कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो हमें उन बंदे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। मैं शायद वो मेरा वीडियो देखेंगे तो उन तक ये बात पहुँचेगी। और जितने लोगों ने उन पेड़ों को लगाने में सहयोग किया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी दिली इच्छा रहती है कि मैं जहाँ कहीं भी जगह देखूँ वहाँ मैं पेड़ लगाऊँ और फल वाले लगाऊँ। तो जब चिड़ियाँ हैं, कौवे हैं, सारे जो पशु पक्षी खाते हैं तो चहचहाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग भी खाते हैं फल फूल ताज़े तोड़ के, तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल हम लोग खा रहे हैं कार्बाइड वाले, तो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होता, पेट ख़राब हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो हम लोग ये शिकायतें करते हैं कि अरे भाई आम तो बहुत नुकसान करता है, आम तो बहुत नुकसान करता है, फला चीज़ बहुत नुकसान करती। अरे ये फल हैं, ये नुकसान करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम ही लोगों ने, इंसानों ने ही इनको जहरीला बना दिया है। तो ये नुकसान करेंगे ही करेंगे सब। और ये है हमारे जोनी दादा, कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसे खाने से हमें नहीं करते। अब इस टाइम पे हमें एनर्जी इनके सामने भोजन रहेगा, वगैरह सारे रहेगा तब तक पाए जाते हैं, रहेगी कोई इनके सामने होना इंसानों ने उनके अंदर सब जहर, जैसे ही खाना खत्म हुआ वैसे ही अपने आप को कोई हमें अगर बिल्कुल फल मिलाने ताजा तोड़ के खाने को मिलता है तो वही करेंगे। ये कितना अच्छा हो। अभी मैंने नहलाया है लेकिन नहीं मिल पा रहा है, लग रहे हैं बिल्कुल। तो ये ध्यान देने की चीज़ें हैं। उस वीडियो को तो मैं यहाँ पे को पर्यावरण दिवस पर मैंने डाला वीडियो, मैं थी बाहर, और उसके बाद जब मैं आई तो मैंने वीडियो आया और मुझे एहसास जामुन के पेड़ कुछ लगाए हुए हैं कर रहे होंगे। तो हमें मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इतनी दिक्कत और कीड़े भी हो गए थे इनके, तो ये तो मैं सोच रही थी कि मेरा जोनी मुझे याद कर रहा होगा। और सच में ऐसा ही हुआ कि जब मैं आई तो मैंने इसकी हालत देखी, बहुत गंदा हो चुका था ये, और इसके कीड़े भी हो गए थे और ये खाना भी नहीं खा रहा था, रात को सो भी नहीं रहा था। तो मैंने फिर इसको दूसरे दिन ही नहलवाया और इसके बाल भी काटे और इसके जो कीड़े जिससे मारे जाते हैं, कीड़े मारने वाले दवा भी डाल के इसको नहलाया, तो सारे कीड़े वीड़े सब इसके मर गए। तो इसने ये दिन भर ये सोया है आराम से, और उसके बाद अब ये खाने के लिए जब इसको दिया है तब ये ऐसी नौटंकी कर रहा है। तो गाइस वीडियो हो चुका है पूरा, और मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।